आज हम लोग अपने चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे, एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर प्लांट अपना भोजन किस तरीके से बनाता है, जिसके अंदर ये हम लोग देखे थे कि प्लांट के पास यदि कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, प्लांट को सनलाइट मिल जाए, वाटर मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए और सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट है, इन सभी के मदद से वो अपना भोजन बना लेता है और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में क्या कुछ और अलग तरीके से वो अपना भोजन बना सकता है, क्या वो अपना भोजन किसी और तरीके से प्राप्त कर सकता है, उसी चीज़ के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम बड़ा सिंपल है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब हुआ कि क्या प्लांट किसी और तरीके से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है या फिर क्या प्लांट अपना भोजन किसी और तरीके से प्रिपेयर कर सकता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि दीज आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। यहाँ पे दीज नहीं होगा, देयर होगा, THERE कर लीजिएगा। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। देखिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं हमारे आसपास, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास अपना खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब पढ़ा था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, मतलब एक ग्रीन कलर का मटेरियल होता है जिसके वजह से वो सनलाइट को कैप्चर करता है और अपना भोजन बनाता है। उस ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते थे? क्लोरोफिल बोलते थे। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रहे कि 90% प्लांट ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का क्लोरोफिल है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो खुद का अपना उनके पास होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके पास क्लोरोफिल जैसा चीज़ नहीं होता है। दे कैनॉट सिंथेसाइज देयर फूड। अच्छा, अब जरा एक सिंपल सा बात बताइए, जब हम आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा रहे थे इसके पहले वाले क्लास में, तो हमने आपको बताया था कि प्लांट के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन सबस्टांस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। और हमने बताया था कि क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को कैप्चर करना। जबकि यहाँ पे बात ये हो रहा है कि कुछ प्लांट के पास क्लोरोफिल होता ही नहीं है। तो अब जरा बताइए, यदि प्लांट के पास क्लोरोफिल रहेगा ही नहीं तो क्या वो सनलाइट को कैप्चर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और यदि प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है, वो सनलाइट को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो अपना भोजन भी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आगे, दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सवाल है कि सर यदि प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है, वो सनलाइट को कैप्चर भी नहीं कर रहा है, वो अपना भोजन भी नहीं बना पा रहा है, तो फिर वो प्लांट जिंदा कैसे रहेगा? मतलब वो प्लांट तो है लेकिन वो अपना भोजन बना ही नहीं पा रहा है, तो वो जिंदा कैसे रहेगा? ये जिंदा रहता है दूसरे प्लांट से भोजन मांगता है, खाता है, तब जाकर ये जिंदा रहता है। मतलब ये बेसिकली हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है। हेटरोट्रॉपिक में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? जो अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है बल्कि किसी और पे डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो वो सनलाइट को कैप्चर भी नहीं करेगा। सनलाइट को कैप्चर नहीं करेगा तो क्या वो अपना भोजन भी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो ऐसा प्लांट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है। मतलब यही प्लांट दूसरे वाले प्लांट पे डिपेंड रहेगा। जो प्लांट भोजन बनाता है उससे अपना भोजन कुछ मांग लेगा ये प्लांट, ठीक है। हाँ, बताते हैं कैसे मांगता है, देखो। अ प्लांट कॉल किस्क्यूटा, जिसको हम लोग अमरबेल भी बोलते हैं, डज नॉट हैव क्लोरोफिल। यहाँ पर एक प्लांट का एग्जाम्पल दिया गया है। साइंस में हम लोग इसको किस्क्यूटा बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में हम लोग इसको अमरबेल का प्लांट कहते हैं, अमरबेल का पेड़। ये अमरबेल का पेड़ ऐसा पेड़ है ना जिसके पास खुद का क्लोरोफिल होता ही नहीं है। तो ऑब्वियस ये बात है, यदि अमरबेल के पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना भोजन भी नहीं बना पाएगा, है कि नहीं? और जब ये भोजन नहीं बना रहा है तो ये डिपेंड किस पे होगा बताओ? दूसरे वाले प्लांट पे डिपेंड होगा। खैर, आगे बढ़ते कैसे अपना भोजन मांगता है, देखो। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। अब ये होता क्या है ना, जिस भी प्लांट पे ये चढ़ जाता है उस प्लांट का भोजन ये प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब हुआ, अमरबेल के पास क्लोरोफिल जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, और ये अमरबेल का खूबी ये है
कि ये दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के रहता है, उसको चारों तरफ से घेर लेता है। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बहुत अच्छा दिया है। एनसीईआरटी बुक नहीं है तो भी यदि आपके पास कोई बुक है तो उसमें भी साफ साफ ये होगा। असल में होता क्या है ना कि प्लांट के ऊपर इसका पूरा का पूरा फैल जाना एक तरीके से ऐसे फैलता है जैसे उसको ढक लेता है पूरी तरीके से, है ना। तो ये अमरबेल क्या करता है, उसको मतलब नीचे एक प्लांट होता है उसको अच्छी तरीके से ऊपर से चढ़ के वो ढक लेता है। उसके बाद यहाँ पे होस्ट क्या होता है समझो, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। अमरबेल जिस प्लांट पे चढ़ेगा उस प्लांट को हम लोग कह देंगे होस्ट। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे अमरबेल चढ़ गया और उसको पूरी तरीके से ढक लिया, तो यहाँ पे जो चढ़ा है उसको हम लोग बोलेंगे अमरबेल। और जिस पे चढ़ा है, किस पे चढ़ा, आम के पेड़ पे चढ़ा, तो आम के पेड़ को हम लोग बोल देते हैं होस्ट, HOST होस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। अब देखो होता क्या है, ये जो अमरबेल आम के पेड़ पे चढ़ा, हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया गया आम का, वो हम अपने मन से बता रहे हैं आपको कि अमरबेल जिस भी प्लांट पे चढ़ेगा उस प्लांट के लीफ से ये भोजन को सक कर लेता है। सक का मतलब खींच लेता है अपनी ओर, इस तरीके से मिला जुला के काम चलता है। तो अब यहाँ पे बताइए, क्या अमरबेल के पास किसी प्रकार का क्लोरोफिल था? नहीं था। और जिसके पास क्लोरोफिल है ही नहीं तो ये सनलाइट को क्या कैप्चर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब ये सनलाइट को कैप्चर किया ही नहीं तो अमरबेल अपना भोजन बना ही नहीं पाता है। लेकिन चूंकि अमरबेल एक प्लांट है तो इसको जिंदा रहने के लिए भोजन तो चाहिए होगा, तो ये क्या करता है, किसी दूसरे प्लांट पे चढ़ जाता है। जिस प्लांट पे चढ़ता है उस प्लांट को हम लोग होस्ट कह देते हैं, और जिस प्लांट पे चढ़ता है उससे अपना भोजन कुछ ना कुछ ये मांग के अपना काम चला लेता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, होस्ट प्लांट मरता नहीं है, बल्कि होस्ट प्लांट अपने भोजन का कुछ हिस्सा अमरबेल को दे देता है, दोनों अपना मिल बांट के काम चला लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जैसे ही उनमें कोई उसके ऊपर कीड़ा चढ़ा, इंसेक्ट चढ़ा, वैसे वो अपना उसको झपक्का मार के पूरा लपेट लेते हैं अपने ऊपर। मतलब आप लोगों ने भी ऐसा कोई प्लांट जरूर देखा होगा जिसमें कुछ प्लांट का हिस्सा ऐसा होता है जो कि थैली जैसा बना रहता है, झोला टाइप, है ना। और उस बीच में भी कोई कीड़ा मकोड़ा गया तो वो प्लांट फटाक से वो झोला बंद कर लेता है और वो इंसेक्ट को अंदर ही अंदर दबा के मार देता है ना। ऐसा प्रकार का प्लांट भी आपके बुक में डायग्राम दिया गया है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर्स। इस प्रकार के प्लांट अधिकतर ग्रीन होते हैं, लेकिन ऐसा प्रकार का प्लांट कुछ अलग रंग का भी हो जाता है, जैसे येलो, रेड, इस प्रकार का भी देखने को मिलता है। द पीचर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। पीचर यहाँ पे बेसिकली थैली जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, है ना, मतलब एक झोला टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, उसको हम लोग पीचर बोलते हैं। और उसके टीप पे एपेक्स का मतलब वो राउंड प्रकार का जो घेरा हुआ है उसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं। अपने बुक में आप डायग्राम देख सकते हैं। तो होता क्या है ना, इस पीचर यानी कि थैली जैसे स्ट्रक्चर में जैसे ही कीड़ा आता है वैसे ही ये फटाक से अपना मुंह बंद कर लेता है और कीड़े को अंदर ही अंदर दबा के मार देता है। और मार के करता है क्या पता है, उस कीड़े को मार के उस कीड़े के बॉडी में जितना भी मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब होता है, सब कौन इस्तेमाल कर लेता है? प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। किस में? हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब इस प्रकार के प्लांट के पास अपना भोजन प्राप्त करने का तरीका ऐसा ही होता है। मतलब ये कीड़े मकोड़ों को मारता है और अपना पेट भर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. पीचर के अंदर हेयर जैसे यानी कि बाल जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें कीड़ा एक बार यदि फंस गया तो उसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वो थैला जब बंद हो जाता है तो फिर कीड़ा अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाता है और प्लांट उसके सारे मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह को कीड़े के प्रोटीन वगैरह को अपने अंदर इस्तेमाल कर लेता है। इस तरीके से वो प्लांट जिंदा रहता है। आगे, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पीचर। मतलब उस थैली वाले स्ट्रक्चर में जो कीड़ा एक बार फंस जाता है उसको बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लिया जाता है
प्लांट के द्वारा, मतलब उसके सारे मिनरल्स विटामिन वगैरह को प्लांट एकदम सक कर लेता है, मतलब पूरी तरीके से चूस लेता है और पूरा प्लांट का अपना भोजन का रिक्वायरमेंट जो था वो पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो जो प्लांट इंसेक्ट को खाता है उस प्रकार के प्लांट को हम लोग बोल देते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हम लोगों ने एक चीज़ साफ साफ देखा कि प्लांट क्या कर रहा है, इंसेक्ट को अपने जाल में फंसा रहा है और उसको मार दे रहा है पूरी तरीके से। तो जो प्लांट इंसेक्ट को खाता है उस प्रकार के प्लांट को हम लोग बोल देते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेप्रोट्रॉप्स। ये सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी समझ लिया जाए। पहले तो इसमें हम लोग समझते हैं कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको भोजन मिलता है सड़े हुए चीज़ों से, मरे हुए चीज़ों से, गले हुए चीज़ों से। इस प्रकार से यदि कोई प्लांट या फिर कोई एनिमल अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर से समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ ऐसा प्लांट या फिर ऐसा एनिमल जो अपना भोजन कहाँ से लेगा, सड़े हुए चीज़ों से, गले हुए चीज़ों से, मरे हुए चीज़ों से। तो जो भी प्लांट या फिर एनिमल अपना भोजन सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए चीज़ों से प्राप्त करता है, इस प्रकार के चीज़ को हम लोग बोल देते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका ना एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। कभी आप गांव जाओ, हालांकि शहर में तो बहुत कम देखने को मिलता है, गांव वाले इलाका में जहाँ पे थोड़ा सा गंदा वाला इलाका होता है ना, वहाँ पे मशरूम उग जाता है। देखा आपने, जैसे कहीं पे गंदा इलाका है, वहाँ पे गोबर फेंका हुआ है, बदबू मार रहा है, बहुत गंदा वो जगह हो चुका है, वहीं पे मशरूम उग जाता है। तो मशरूम वहाँ पे जो उगा, मशरूम एक तरीके का क्या है, प्लांट है। तो मशरूम क्या किया, अपना भोजन कहाँ से लिया, उसी गंदे वाले जगह से लिया। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल देंगे। तो जो प्लांट, जो एनिमल बहुत ही गंदे जगह पर सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करके अपने आप को डेवलप करता है, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा बोल सकते हैं मशरूम। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सेप्रोट्रॉप्स। तो इसमें दो चीज़ें, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये हम लोगों ने समझा। अब सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, देखो, प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो जो प्लांट अपना भोजन प्राप्त करेगा इस प्रकार के सड़े गले हुए चीज़ों से, उस प्लांट को हम लोग बोल देंगे सेप्रोट्रॉप्स। तो बताइए एक सेप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल, मशरूम, सिंपल सा है कि नहीं। मतलब इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो प्लांट ऐसा करता है या फिर जो एनिमल ऐसा करता है उसको हम लोग बोल देंगे सेप्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल यदि आपसे बोले बताओ सेप्रोट्रॉप का, तो आप मशरूम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। एक और टॉपिक हमारा चैप्टर में बच रहा है, वो टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दिस सॉइल, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।